Student, myself Vivek Upadhyay. In today's lecture, we are going to learn about your subject, that is mathematics. Student, first of all, I would like to say something in your maths. There are two parts in your mathematics: maths part 1 and maths part 2. Maths part 1 is algebra and maths part 2 is geometry. Okay na? So we start in today's lecture your maths part 2, and that is geometry, and the very first chapter, the chapter name is basic concept in geometry. Okay na? Chapter name is basic concept in geometry. ये क्या है हमारा फर्स्ट चैप्टर. ओके ना? फर्स्ट चैप्टर इज बेसिक कॉन्सेप्ट इन जियोमेट्री. ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जियोमेट्री है क्या. जियोमेट्री क्या है, फिर उसके हम कॉन्सेप्ट के बारे में भी लर्न करेंगे. तो सबसे पहले देख लो जियोमेट्री. GEOMETRY. ओके स्टूडेंट, ज्योमेट्री जो है ये ग्रीक वर्ड से लिया हुआ है, दो वर्डों से मिलकर बना हुआ ग्रीक के. पहला क्या है जियो, पहला क्या हमारा जियो. जियो मीन्स अर्थ, जियो मीन्स अर्थ, एंड सेकेंड टर्म इज टेकन बाय मेट्रिया. ओके ना? मेट्रिया, दैट इज मिजरी. Okay na? So in geometry there are two terms. First one is geo, geo means earth, and second term is metry. Metry derived from metria, and metria means measuring. यानी कि हम क्या करेंगे, ज्योमेट्री में कैलकुलेशंस के बारे में लर्न करेंगे. किसके? अर्थ. अर्थ कैसा हमारा स्फेरिकल है. स्फेरिकल है लेकिन बहुत बड़ा है, इसमें हम लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, प्लेन भी देख सकते हैं, हम ट्रायंगल भी देख सकते हैं, किसी भी सिचुएशन को देख सकते हैं. यानी कि टोटल क्या हो जाएगा हमारा जियोमेट्री हो जाएगा. यानी अर्थ के बारे में टोटल जो हम मेजरमेंट करेंगे वो किसके अंडर में करेंगे, हम जियोमेट्री के अंडर में करेंगे. ओके ना? तो स्टूडेंट सबसे पहला चीज ये आता है कि लाइन क्या है, प्लेन क्या है, कंस्ट्रक्शंस और बाकी जो आएगा स्फीयर, ये सब हम आगे देखते रहेंगे. लेकिन सबसे पहले क्या देखेंगे, यानी पॉइंट क्या है, लाइन क्या है और प्लेन क्या है. आज तक स्टूडेंट पॉइंट लाइन अगर हम कर देंगे, ये क्या हमारा पॉइंट, हमने एक डॉट दिखा दो, पॉइंट है. लाइन क्या होगा, सेट ऑफ पॉइंट. ठीक, हम पॉइंट की बात करेंगे तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा. पॉइंट को हम डिफाइन नहीं कर सकते, वो क्या होता उसका, हम उसका ना तो हम लेंथ मेजर कर सकते हैं ना तो हाइट मेजर कर सकते हैं. वो क्या होगा, एक उसी को क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं. सेकंड टर्म्स आता है लाइन. लाइन क्या होगा, सेट ऑफ पॉइंट. अगर हम सेट ऑफ पॉइंट्स का सेट, यानी कि हम छोटे छोटे पॉइंट्स मिला के क्या कर सकते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लाइन हो जाएगा. एंड थर्ड इज प्लेन. और प्लेन भी क्या होगा, सेट ऑफ पॉइंट्स या सेट ऑफ लाइंस, इसे हम क्या बोलेंगे, प्लेन बोलेंगे. ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है, बेसिक हमारे बेसिक ज्योमेट्री में, बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री में हमें क्या क्या पता होना चाहिए, लाइन, पॉइंट और प्लेन के बारे में. ओके ना? अब हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है ज्योमेट्री का, मतलब समझ में आ गया है. जो बेसिक कॉन्सेप्ट आता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एंड डिस्टेंसेस. इसे ध्यान से समझना स्टूडेंट, क्योंकि पूरा एक्सरसाइज हमारा 1.1 इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स एंड coordinate point and distance. ओके ना? अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अच्छा इसको समझने से पहले सबसे पहले हम स्टैंडर्ड 8 के मैथ्स में जाते हैं. पहले चैप्टर जो उसमें था रैशनल एंड इरेशनल नंबर, उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था नंबर लाइन. नंबर लाइन क्या होता है, सबसे पहले तो उसको हम देखेंगे. नंबर लाइन क्या होता है, स्टूडेंट कुछ रिकॉल करो उसको. नंबर लाइन मैं बताता हूँ क्या होता है. नंबर लाइन एक ऐसा लाइन होता है जिनमें नंबर्स एसोसिएटेड होते हैं फिक्स्ड डिस्टेंस पे.
यानी इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे क्या होते हैं, नंबर्स एसोसिएटेड रहते हैं। जैसे कि इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर लाइन को देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, एक नंबर लाइन है, इसके मिडिल टर्म पे क्या होता है, जीरो होता है। नंबर लाइन ध्यान देना स्टूडेंट, और जीरो के अगर आप इस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर्स इधर बढ़ते चले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते करते वो इनफिनिटी जा सकता है। जीरो पर हम इस साइड में आएंगे तो इस साइड में क्या होगा हमारा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 ऐसे करते करते हम माइनस इनफिनिटी तक जा सकते हैं ना। इसका मतलब है कि ये क्या होगा हमारा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ओके, इस साइड क्या होगा हमारा -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ओके, तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, नंबर लाइन। क्यों, क्योंकि इस लाइन में नंबर है। ओके, अब इसमें हमारा टॉपिक आया हुआ है क्या, कोऑर्डिनेट्स ना। सपोज करो इसका हम पॉइंट दे दें, पॉइंट O है, O पे 0, O A B C D E हमने नाम दे दिया, और यहाँ पे डाल देते हैं I J K L M। ओके ना, हमने पॉइंट दे दिया, पॉइंट का नेम दे दिया, ये पॉइंट O है, A B C D। अच्छा, इसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या है हमारा, O I J K L M जो भी है, A B C D जो भी है, सब क्या है, पॉइंट है। ध्यान सुनना स्टूडेंट्स, ये जो हमारा हमने अल्फाबेट लिखा हुआ है ना, M L K J I O A B C D E जो हमने लिखा है, ये क्या है, उसके पॉइंट हैं। अब पॉइंट जिस नंबर पे एसोसिएटेड है, जिस नंबर पे एसोसिएटेड, उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट। यानी कि अगर पॉइंट पे कोई नंबर एसोसिएटेड है, नंबर लाइन का नंबर कोई एसोसिएटेड है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे। ओके ना, यानी कि अगर हम बात करें m का कोऑर्डिनेट, फॉर एग्जांपल देख लो स्टूडेंट, ध्यान से समझना, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m, अगर m का देखेंगे तुम्हारा क्या है, -5, क्या है, -5। j का देखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट j, j का क्या होगा हमारा, -2। फिर अगर बात करें कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, हम c का बात करें, c का क्या होगा हमारा 3। यानी कि वह पॉइंट नंबर लाइन के जिस नंबर पे एसोसिएटेड होगा, उसी नंबर को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे। इतना क्लियर हुआ। ओके, दूसरा चीज आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब ये हो गया कि दो पॉइंट के बीच में, पॉइंट हमारे कौन से हैं, M L K J I O A B C D E, ये सब हमारे क्या हैं, पॉइंट्स हैं। और दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, उसी को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स का, पॉइंट्स का डिस्टेंस बोलेंगे। यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इसका इन दोनों के बीच का जो भी है, यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते हैं L और B का, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, L B A, डिस्टेंस ऑफ LB। तो ये सब क्या हो जाएंगे, डिस्टेंस हो जाएंगे। दो पॉइंट, दोनों डिफरेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। पहला क्या है, कोऑर्डिनेट्स है। कोऑर्डिनेट्स मतलब जो पॉइंट जहां पे है, उसी को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे। उस नंबर को क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे। और डिस्टेंस की बात करेंगे, उनके बीच की दूरी जो है, ये जो डिस्टेंसेस हैं, इन डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है। अगर हम डिस्टेंस फाइंड करें, डिस्टेंस ऑफ सपोज करो OA, ये फर्स्ट एग्जांपल था। सेकंड एग्जांपल देखो स्टूडेंट, डिस्टेंस एंड DOA, DOA हो जाए तो अच्छा, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से समझ दो। इसमें तुम्हारे बुक में शायद नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं बता देता हूं क्योंकि एक्सरसाइज में ऐसा आएगा, या फिर इसको कर लो, मैं नेक्स्ट एग्जांपल बताता हूं। हाँ देखो, ये तो हमारा हो गया। फिर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल नंबर 2 ना, इसमें हमें क्या बोल रहा है, डिस्टेंस
डिस्टेंस डी ऑफ ओ ए, हमें फाइंड करना ओ ए के बीच का डिस्टेंस। ठीक, हम करेंगे क्या, सबसे पहले जो पॉइंट बाद में लिखा जाता है, जो पॉइंट बाद में लिखा जाता है उसका कोऑर्डिनेट कितना है, यानी हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ ओ। स्टूडेंट इसको नोट कर लो क्योंकि ये तुम्हारे बुक में नहीं दिया हुआ है, देख लो इसको। यानी अगर हमें क्या करना है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, और कोऑर्डिनेट हमें पता ही है क्या होता है, जिस पॉइंट पे जो नंबर है वो उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है। देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ बी। तो अच्छा देखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ ए का कितना है 1, तो 1 माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ओ का कितना है 0, 1 माइनस 0 करेंगे कितना आएगा हमारा 1 यूनिट। अच्छा यूनिट में क्या होगा, सेंटीमीटर में हो सकता है, मीटर में हो सकता है, किलोमीटर में हो सकता है, इनफैक्ट किसी भी टर्म्स में हो सकता है ना। तो हमारा क्या, हमने यूनिट लिखा दिया। अब अगर कोई पूछ दे तो डिस्टेंस ऑफ, सपोज करो पूछ लिया एडी, डिस्टेंस ऑफ एडी, तो क्या करेंगे हम, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी माइनस, क्योंकि डी बाद में आया, जो नंबर, ध्यान से देखना स्टूडेंट, जो नंबर बाद में आएगा उस नंबर का हम कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे और फिर माइनस करेंगे पहले आए कोऑर्डिनेट पॉइंट से ना। इसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ डी, या फिर यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। अच्छा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट कितना है 4 माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए का कितना है 1, कितना आएगा 3 यूनिट। अगर हम देखेंगे तो देखो 1 2 और 3 नहीं मिला। अच्छा फिर कोई ऐसा पूछ ले, डिस्टेंस ऑफ एल ए का क्या हो जाएगा हमारा, पहले तो फिक्स करके कोऑर्डिनेट ए का, बाद वाले पॉइंट का पहले कोऑर्डिनेट ए का कोऑर्डिनेट कितना है 1 माइनस, फिर माइनस का सिंबल डालते हैं, फिर दूसरा क्या हमारा एल है, एल का क्या है -4 है, यानी कि -4। इसको जब ऊपर करेंगे क्या हो जाएगा हमें 1 प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा +4, यानी इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 5। ओके इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। ओके ना, तो फॉर्मूला के टर्म्स में से ध्यान देना स्टूडेंट, अगर हमें किन्हीं दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है तो क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड पॉइंट जो दिया रहेगा एंड माइनस ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट, OA के बीच का डिस्टेंस हमें मिल जाएगा, या AD का बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा, LA के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। ओके अच्छा नेक्स्ट दिया हुआ टॉपिक स्टूडेंट तुम्हारे बुक में बिटवीननेस। क्या दिया हुआ है, बिटवीननेस। बिटवीननेस को हम ऐसा भी बोल सकते हैं इन बिटवीन, इसको क्या बोल सकते हैं इन बिटवीन भी बोल सकते हैं, यानी कि बीच में। सपोज करो 3 पॉइंट है A B C, लेट्स सपोज A, B and C are 3 collinear points। क्या है ये A B C तीनों क्या है कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट का मतलब एक ही लाइन पे है, ओके ना। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन पे है। 3 कोलिनियर पॉइंट्स, देन अच्छा अगर 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं इसके लिए 3 पॉसिबिलिटीज आती हैं इन बिटवीन इसके लिए। देन देयर आर 3 possibilities
कौन सा पहला, अगर कोलिनियर पॉइंट है, कोलिनियर अगर पहला तो ऐसा कर सकते हैं, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे है तो उसको हम 1 2 और 3 दिखाएंगे, तो इसको हम ए बी सी भी कर सकते हैं और इसको कैसे लिख सकते हैं ए बी सी लिख सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या आ सकता है हमारा, लाइन वही रहे, बी पहले आ जाए, बी ए सी भी कर सकते हैं, इसको क्या दिखाएंगे बी ए सी। थर्ड सिचुएशन बी ए सी, या वेट स्टूडेंट, इसको ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि हमें कोलिनियर दिखा सकते हैं ना, ए बी सी हो गया तो हम क्या कर सकते हैं इसको बी सी ए भी कर सकते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा बी सी ए हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्या होगा, तीसरा कंडीशन सी ए बी, यानी कि सी इज बिटवीन ए एंड बी, ओके ना। ये तीन कंडीशंस इसके लिए अराइव होते हैं। पहला क्या हमारा, अब बी होगा ए और सी के बीच में हो, दूसरा कंडीशन क्या सी ए और बी के बीच में हो, और तीसरा कंडीशन क्या ए जो है वो सी और बी के बीच में हो, चाहे बी और सी के बीच में हो चाहे सी और बी के बीच में हो, ओके ना। तो ये तीन कंडीशंस डिराइव हो सकते हैं स्टूडेंट। अब अगर हम बात करें डिस्टेंस ऑफ, अगर हम इन तीनों फिगर में से सपोज करो, चलो इस फिगर की बात करते हैं, इस फिगर का, इसमें हमें फाइंड करना है क्या, डिस्टेंस ऑफ ए बी, सॉरी ए सी। स्टूडेंट यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट नहीं दिया हुआ है, क्या सिर्फ पॉइंट दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे डिस्टेंस ऑफ, अगर हमें AC फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे AB प्लस BC कर दें, मिलेगा। देन तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ AB प्लस डिस्टेंस ऑफ BC, ये मिल जाएगा हमें। अगर इसको दोनों हम ऐड करना तो डिस्टेंस ऑफ AC मिल जाएगा, ये इसके लिए हो जाएगा फॉर्मूला। अगर हमें डिस्टेंस ऑफ AC फाइंड करना है, इसमें अगर हमें डिस्टेंस ऑफ BA फाइंड करना है तो BA फाइंड करना तो क्या हो जाएगा, या BA या AB जो भी हम करना चाहे, AB या A यहाँ पे B यहाँ पे भी लिख सकते हो, जैसा भी करना चाहे। BA का क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस ऑफ BC प्लस डिस्टेंस ऑफ CA, BC CA कर देंगे तो हमें BA मिल जाएगा। अगर इसकी बात करें हम, इसकी बात करें तो डिस्टेंस ऑफ CB क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस ऑफ CA प्लस डिस्टेंस ऑफ AB, ओके ना। तो ये तीन कंडीशंस हमारा अराइव हो सकता है तीनों सिचुएशन, यानी कि हम डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं, किन्हीं भी दो पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम उनके बीच का डिस्टेंस कितना है उसको क्या करें हम ऐड कर देंगे, तो हमें पूरे सेगमेंट का हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस क्या है वो मिल जाएगा, ओके। नेक्स्ट दिया हुआ है स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लाइन सेगमेंट। ये समझ में आया, बिटवीन एस क्या मतलब उसके बीच में, दो पॉइंट के बीच में। जैसे भी हमने नंबर लाइन बनाया था तो उसमें क्या था, ए बी सी डी था, इधर आई जे के एलिमेंट था। अगर उसमें पूछ दें एम और ए के बीच बिटवीन एस तो क्या था, इधर एल के जे आई ओ इतने थे, ये सब पॉइंट्स उसके क्या हो जाएंगे बिटवीन एस में आ जाए, उसको हम बिटवीन एस में दिखा देंगे। तो इस तरह से हम बिटवीन एस में भी आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट देख लो क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया करो स्टूडेंट्स, ओके। सो सी नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट कंडीशन हमारा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है स्टूडेंट, लाइन सेगमेंट। अच्छा ये सपोज करो स्टूडेंट, ध्यान से देखो, ये हमारा एक लाइन दिया हुआ है ए बी, ठीक, ये क्या हमारा एक लाइन दिया हुआ है। अब अगर हम पॉइंट ए की बात करें, लाइन सेगमेंट क्या होता है देखो, चाहे पॉइंट ए की बात करें चाहे पॉइंट बी की बात करें या इन दोनों पॉइंट के बीच की बात करें, तो जो भी वैल्यूज होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, जो भी कंडीशंस होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। यानी उनके बीच के पॉइंट्स को क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। यानी कि अगर लाइन ए बी का लाइन सेगमेंट ए बी है, लाइन सेगमेंट बी भी है, और लाइन ए बी का सेगमेंट हमारा इनके बीच में अगर कोई पॉइंट रहता है जैसे सी डी रहता है तो वो भी ए सी
डी बी, ये सभी क्या होता है उसके सेगमेंट हो जाते हैं। सेकंड सिचुएशन, सेकंड कंडीशन क्या होता है, उनके बीच का डिस्टेंस, उनके बीच का डिस्टेंस का मतलब एक्चुअल लेंथ होता है। अगर हम बात करें यहां से यहां तक 5 है, तो जो डिस्टेंस है वो क्या है 5, जो लेंथ हमने मेजर कर लिया वो उसका क्या होता है डिस्टेंस होता है। क्लियर? ओके, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कुछ अपने सॉरी, अब तो प्रॉब्लम सेट में चलते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.1 ओपन करो, 1.1 वहां पे न्यूमेरिकल हम देखते हैं, उसके बाद जो चीजें यहाँ पे क्लियर नहीं हुई हैं वहां पे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रैक्टिस सेट 1.1 कौन सा करेंगे हम पहले स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट 1.1 करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1.1 का पहला न्यूमेरिकल देखो सुन क्या दिया हुआ है। पहला क्या, फाइंड द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन गिवन बिलो। एक नंबर लाइन दिया हुआ है, देख लो, एक नंबर लाइन मैं ड्रॉ कर देता हूं। एक नंबर लाइन दिया हुआ है। नंबर लाइन कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक मिनट, क्या दिया हुआ है यहाँ मिडिल पॉइंट O, O के बाद दिया O पे 0 है, फिर A B C D E तक गया है, A B C D E, ठीक है, A B C D E, ये क्या है 1 2 3 4 5। इधर क्या दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है पॉइंट H, H का क्या है -1, फिर दिया हुआ है दूसरा पॉइंट दिया हुआ है J, J का है हमारा -2, यहाँ पे दिया हुआ थर्ड पॉइंट दिया हुआ है J, K का दिया हुआ है -3, नेक्स्ट दिया हुआ है P का कितना दिया हुआ है -4, और उसके बाद एक और पॉइंट दिया हुआ है क्या Q को कितना दिया हुआ है -5। हो गया, ये हमारा लाइन सेगमेंट है। अच्छा, ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें, ये जो डिस्टेंस होता है ना यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ से यहाँ, ये जो होते हैं ना ये फिक्स डिस्टेंस के होते हैं। यानी कि ग्राफ पेपर देखा है, ग्राफ पेपर में देखोगे सभी ब्लॉक्स जो होते हैं 10 मिनी ब्लॉक्स में डिवाइडेड होते हैं। इसको ध्यान से देखोगे ना तो 10 नंबर्स और डिवाइड, फिर 10 इस तरह से छोटे छोटे ब्लॉक्स अलग अलग रहते हैं। यानी वो सब क्या होता है इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। सेम टू वही सिचुएशंस में होता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जितना उतना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस उतना ही होगा, उतना सब जगह का जो बीच का डिस्टेंस है, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, यानी नंबर लाइन पे 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है इक्वल होता है। ये कॉन्सेप्ट बना लेना कि नंबर लाइन पे 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। ओके ना, अब हमें फाइंड क्या करना है, ये नंबर लाइन दिया हुआ है, इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन बिलो गिवन बिलो। पहला दिया हुआ है क्या, फाइंड फर्स्ट। स्टूडेंट 3 या 4 मैं समझा देता हूं, बाकी कितना दिया हुआ है टोटल अपने को दिया है 8, 4 मैं बता देता हूं, बाकी 4 तुम्हें सॉल्व करना है। तो पहला क्या दिया, टू फाइंड, क्या है टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें, डिस्टेंस ऑफ BE। क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, डिस्टेंस ऑफ BE। अब मैंने भी बताया था स्टूडेंट, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने कि अगर 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, अगर बाद वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है माइनस पहले वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, ये मैंने फॉर्मूला बताया था ना। तो देख लो, इक्वल्स टू हो जाएगा कोऑर्डिनेट, या फिर इसको ऐसे दिखा दो, डिस्टेंस ऑफ BE क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ, इसका बाद वाले का पहले लिखते हैं E माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ B, क्योंकि हमें डिस्टेंस BE का फाइंड करना है।
अब हम ई पॉइंट ई का जो कोऑर्डिनेट है उसको लिख लेते हैं। ई कहां पे हमारा, यहां पे है ई। ई का कितना है 5, तो क्या लिखेंगे यहां पे 5 माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, बी का कितना है 2। ओके, तो कितना आ जाएगा 3, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन बी कॉमा ई कितना है 3 यूनिट है। यूनिट इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो सेंटीमीटर में हो सकता है, मीटर में हो सकता है, किसी तो हमें लास्ट में क्या होता है, अगर लेंथ का मेजर कर रहे हैं तो हम यूनिट दिखा देते हैं। ओके ना, तो कितना हो जाएगा 3 यूनिट। अच्छा, ऐसे भी देख लें, बी यहाँ पे है और ई यहाँ पे है, 1 2 3 ना, तो ये हमारा क्या होगा डिस्टेंस ऑफ बी। सेकंड क्या दिया होगा स्टूडेंट्स, अच्छा सेकंड तुम्हें करना है, मैं थर्ड करके दिखाता हूँ। थर्ड सेकंड तुम्हें सॉल्व करना है। ओके, थर्ड देखो, थर्ड में क्या दिया, थोड़ा दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ पीसी। हमें डिस्टेंस ऑफ किसका फाइंड करना है, पी कॉमा सी का। तो स्टूडेंट जैसा कॉन्सेप्ट है हमारा उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे। हम पहले क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, बाद में सी आया है तो पहले सी लिखेंगे और फिर माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। अच्छा, अब C देखते हैं कहां पे है हमारा, C यहां पे, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 3 है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे 3 माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P कहां है हमारा, पॉइंट P यहां पे है, पॉइंट P का कितना है -4, यानी कि -4। अब अगर देखेंगे इसको क्या आ जाएगा हमारा 3 माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट में माइनस मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कितना आएगा +4 इक्वल कितना आएगा 7 यूनिट, यानी कि डिस्टेंस P और C के बीच में कितना डिस्टेंस है 7 यूनिट का डिस्टेंस है। ओके ना, यानी देखो 1 2 3 4 5 6 7 C आ गया, P आ गया, दोनों के बीच में कितना हमारा 7 यूनिट का डिस्टेंस है। स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल एकदम सिंपल है, तुम्हें जो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, फॉर्मूला बता दिया, उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें सॉल्व करते चले जाना है। अच्छा, सिंपल न्यूमेरिकल है तो तुम खुद से करके करोगे। पहले का सभी अभी 8 दिए हुए हैं हमें, टोटल कितने पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके ना, 8 पॉइंट मैंने 2 न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया, पहला और तीसरा, बाकी का दूसरा। ओके, चलो इतना करूं, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाक से। हाँ, हमेशा एक चीज ध्यान देना स्टूडेंट्स, करना क्या है, बाद के पॉइंट का कोऑर्डिनेट पहले लिखना है, फिर माइनस करना है, और जो पहले पॉइंट आया उसका कोऑर्डिनेट बाद में लिखना है सिंबल के साथ। अगर पॉजिटिव साइन का है पॉजिटिव, नेगेटिव साइन का है नेगेटिव सिंबल को हम लेके सॉल्व करेंगे। ओके, लिख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और तीसरा न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व कर दिया, बाकी का दूसरा होमवर्क है। होमवर्क फटाक से होमवर्क लिखो। ये तो स्टूडेंट हमारा फॉर्मूला बेस पे हो गया। एक और कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बना सकते हो डिस्टेंस को फाइंड करने का, कि हम ये देखेंगे, ध्यान सुनना स्टूडेंट, हम ये देखेंगे जो दोनों पॉइंट दिया हुआ है उनमें से बड़ा नंबर किसका है। जिसका भी बड़ा नंबर होगा, ध्यान सुनो, जिसका भी बड़ा नंबर होगा उसको हम पहले लिख लेंगे, फिर माइनस करेंगे जो छोटा वाला नंबर होगा। जैसे बी ई में बड़ा नंबर किसके पास था, ई के पास था 5 था, और बी के पास क्या था 2 था, इसमें मैं क्या किया 5 - 2 कर लिया। ठीक, इसमें अगर हम पीसी की बात करेंगे तो पी के पास कितना है -4 है, और सी के पास +3 है। प्लस नंबर माइनस हमेशा बड़ा होता है, तो 3 पहले लिखा फिर माइनस बाद में लिखा, यानी कि हम पहले जो बड़ा नंबर है बड़े नंबर से अगर छोटे नंबर को माइनस कर देंगे तो भी इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। ओके ना, चलो ये कर लो। नेक्स्ट होमवर्क फटाक से इसका कर लो। SW होमवर्क क्या रहेगा इसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, सेकंड कॉमा थर्ड मैंने कर दिया है, फोर्थ कॉमा फिफ्थ
कॉमा सिक्स्थ कॉमा सेवेंथ, ओके ना, 7 कॉमा 8 टोटल। ये सब क्या रहेंगे तुम्हारे होमवर्क्स रहेंगे, ये मुझे सॉल्व करके दिखाना, ओके ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, दूसरा क्वेश्चन। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज एक्स, बोल रहा है एक पॉइंट ए है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, x है, एंड दैट ऑफ b इज y, और एक पॉइंट b है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, y है। कोऑर्डिनेट पता है, पॉइंट a का कोऑर्डिनेट x है और b का कोऑर्डिनेट कितना है, y है। फाइंड डिस्टेंस ऑफ a b, हमें क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ a b फाइंड करना है। ये भी क्या करना, फाइंड करना है। पहला दिया हुआ इफ, पहला सिचुएशन क्या है, x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 7। अब स्टूडेंट देखो डिस्टेंस ऑफ हमें ए बी फाइंड करना है, ए बी ना, इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ बी माइनस कर सकते हैं, हमारा जो फॉर्मूला है। लेकिन मैंने अभी एक दूसरा कॉन्सेप्ट बताया कि दूसरे कॉन्सेप्ट से भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर से क्या कर दें, माइनस कर दें, तो भी हमारा क्या हो सकता है, वैल्यू मिल सकता है, ओके ना। तो इसमें क्या दिया हुआ है, दो पॉइंट में से दोनों के बीच का डिस्टेंस ए बी में फाइंड करना है। तो क्या कर सकते हैं, इसमें बड़ा कौन सा वैल्यू है, ये बड़ा है, यानी कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ बी माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ ए। तो कोऑर्डिनेट ए का इसमें बताया है, ए का कोऑर्डिनेट क्या है, x है, और b का क्या है, y है। तो y कितना है हमारा 7 माइनस a का कितना x का वैल्यू कितना है 1, यानी कि 6 यूनिट, ओके। ऐसे दिया हुआ और भी न्यूमेरिकल, दूसरा न्यूमेरिकल दिया हुआ है x इक्वल्स टू 6, क्या दिया हुआ स्टूडेंट, x इक्वल्स टू 6 एंड y इक्वल्स टू -2। फिर हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ ए बी। डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड करना है स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी का कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ बी माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ ए, क्या हो जाएगा हमारा, कोऑर्डिनेट ऑफ बी कितना है, -2 माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ ए कितना है, 6 है, कितना आ जाएगा ये -8। लेकिन स्टूडेंट ये क्या है, ये डिस्टेंस हम कर रहे हैं, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये चीज याद रखना, साइंस का क्वेश्चन है ये, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ओके ना। चाहे हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चाहे बैकवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन हमने क्या क्या कुछ डिस्टेंस कवर हम करते हैं, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 यूनिट। यहां पे हम दिखा देंगे डिस्टेंस शुड नेवर नेगेटिव ना, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है या नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका, डिस्टेंस ऑफ ए कितना हो जाएगा हमारा, 8 यूनिट हो जाएगा। यानी ये भी न्यूमेरिकल क्या है, बिल्कुल वही पिछले के न्यूमेरिकल के बेस पे ही है स्टूडेंट्स। हमें क्या करना है, वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो भी हम डिस्टेंस को फाइंड कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस अगर नेगेटिव में आ रहा है तो डिस्टेंस हम क्या दिखा देंगे, पॉजिटिव में है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ओके ना। तो इसके अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ये 2 का पहला दूसरा हो गया। बाकी और बचे कितने हैं, 4 और बचे हैं, मतलब 2 मैंने कर दिया है, तीसरा चौथा पांचवा ये क्या होगा तुम्हारा होमवर्क होगा। इसका स्क्रीनशॉट करो। अच्छा, इसमें जो है स्टूडेंट्स, ये होमवर्क क्या होगा, SW, इसका हमें मुझे क्या करके दिखाओगे, पहला दूसरा मैंने कर दिया, तीसरा कॉमा चौथा पांचवा एंड छठा क्या है
होमवर्क है, इसे कर लेना। और बाकी का जो न्यूमेरिकल है स्टूडेंट हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जो समझ में नहीं आया है स्टूडेंट क्या करो, उसको क्वेरी में पूछते रहो, ग्रुप पे पूछते रहो, मैं उसको उसका डाउट क्लियर करता रहूंगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो उस पॉइंट के लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूंगा, एक और वीडियो बना दूंगा, ओके ना। तो अच्छा, इसके लिए क्या करना है, तुम्हें एक सेपरेट बुक बना लेना है, उसमें फॉर्मूला जो मैंने भी बताया वो फॉर्मूला लिख लेना है, और उसके बाद एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करते रहना है, ओके।